प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं नवग्रह प्रवेश के शुभ मुहूर्तों को लेकर के। अक्टूबर के महीने में यदि आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी तारीखें शुभ रहेंगी, विशेषकर नवरात्रि महोत्सव में कौन कौन सी तारीखें शुभ रहने वाली हैं और कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, इन तमाम बातों की हम चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गृह प्रवेश से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें, जिन बातों का आपने गृह प्रवेश करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें, वैसे गृह प्रवेश का जो सबसे उत्तम समय होता है निरयण उत्तरायण काल होता है, अर्थात मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति पर्यंत 14 जनवरी से लेकर के 15 जुलाई के मध्य तक का जो समय होता है वो विशेष रूप से शुभ होता है। कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में विशेष परिस्थिति में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं और कार्तिक और मार्गशीर्ष मास को मध्यम मास माना गया है। गृह प्रवेश के लिए सबसे शुभ वार होते हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तिथियों की बात करें तो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, सभी रिक्ता तिथियों को छोड़कर यानी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को छोड़ करके शेष सभी तिथियां शुभ होते हैं। आपके मुख्य द्वार के अनुसार भी आप गृह प्रवेश की तिथियां ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपके घर का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की ओर है तो पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा तिथि आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाली है। यदि आपके घर का पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार है तो द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि आपके लिए शुभ रहेगी। यदि आपके घर का उत्तर दिशा में मुख्य द्वार है तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि शुभ रहेगी। और यदि आपका घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो प्रतिपदा यानी पहली तिथि, षष्ठी, छठवीं तिथि और एकादशी तिथि आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगी। शुभ नक्षत्रों की बात करें तो अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, धनिष्ठा, सतविसा और रेवती, ये नक्षत्र विशेष रूप से शुभ होते हैं। गृह प्रवेश में नाम राशि का विशेष महत्व होता है तो नाम राशि के अनुसार भी देखना होता है। जब भी आप गृह प्रवेश करवा रहे हैं तो घर के जो मालिक हैं अपनी नाम राशि के अनुसार चंद्रबल, ताराबल अवश्य जानिएगा। उसके उपरांत भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। गृह प्रवेश में कलश वस्तु चक्र की शुद्धि, वामस्त रवि विचार इत्यादि विशेष रूप से देखना चाहिए। ये सभी जानकारियां आपको व्यक्तिगत रूप से यदि जानने हैं तो आप स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपके नियर बाय कोई ज्योतिषी हैं, सुयोग्य ज्योतिषी हैं, तो उनसे भी आप ये परामर्श ले सकते हैं। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नवरात्रि की बात करें कि नवरात्रि में कब कब आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में जो सबसे पहला मुहूर्त है गृह प्रवेश का वो रहेगा 16 अक्टूबर 2023, दिन रहेगा सोमवार, द्वितीया तिथि होगी स्वाति नक्षत्र और शुभ मुहूर्त का समय होगा 10:05 से लेकर के अभिजीत मुहूर्त पर्यंत तक। दूसरा जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो रहेगा 20 अक्टूबर 2023, दिन रहेगा शुक्रवार, तिथि रहेगी षष्ठी, मूल नक्षत्र है और शुभ समय रहेगा अभिजीत का शुभ मुहूर्त। तीसरा जो शुभ मुहूर्त है 21 अक्टूबर 2023 का शनिवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शुभ समय रहेगा अभिजीत का शुभ मुहूर्त। और अंतिम जो मुहूर्त रहने वाला है वो रहेगा 26 अक्टूबर 2023, दिन रहेगा गुरुवार, द्वादशी तिथि है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और शुभ समय रहेगा प्रातःकाल 9:40 से लेकर के दोपहर 1:07 तक। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए ये भी आपको बता दें, जो ये समय है ये हमारे क्षेत्र के अनुसार है। हर क्षेत्र में सूर्य उदय के अनुसार समय में कुछ क्षण आगे पीछे होता है, 5-10 मिनट का फर्क होता है। तो इसके लिए भी आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हो। तो अक्टूबर में मात्र यही मुहूर्त है। यदि आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो यही तारीखें होंगी जिन तारीखों में आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं। और यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो उत्तरायण काल की आप प्रतीक्षा कर सकते हैं।
कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें वैसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित व गृह प्रवेश से संबंधित, भूमि पूजन से संबंधित, मुहूर्तों से संबंधित कोई किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।